ऐसे हैं जिसको अगर अच्छे हैं, अच्छे से को भी वो तोड़ मरोड़ कर गलत साबित कर देना चाहते हैं। गांव देहात में एक जो ऐथी खोप बनता है जिसमें मूंछ जैसा होता है, जो पतहर जिसको हम बोलते हैं, उसके बीच वाला जो कांडा निकलता है उसको भी ढोढ़ी बोला जाता है। अच्छा। देखिए, जिसका नाम होता है वही बदनाम होता है। अच्छा। कि एगो लड़की बसल बिया मन में, जवन संगे पढ़े लेटे बिसान में, बात बना दिया गया। तो इस पे क्या है? इसमें तो कुछ ऐसा नहीं है। खेसारी जी ने गाए हैं। खेसारी जी गाए हैं। तो इसमें भी विवाद, तो विवाद बनाने के लिए आप किसी भी चीज़ पे विवाद बना सकते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री और ख़ास तौर पर गीतों की बात करें तो लगातार विवादों के घेरे में है और गानों में अश्लीलता अब मानो पहचान का एक ठिप्पा लग चुका है भोजपुरी पर। देखिए, इन तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मशहूर, जाने माने और अच्छा प्योर रिफाइन गीत लिखने वाले पवन पांडे जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। जिस तरीके से ढोरी छील लेनी और क्या क्या गाने अभी आ रहे हैं जो अश्लीलता का परचम लहरा रहे हैं, उन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। इन्होंने कोई भी वैसा कलाकार नहीं है जिनके साथ इन्होंने काम नहीं किया है, जिनको इन्होंने गीत नहीं लिख कर दिया है। सबसे पहले पवन पांडे जी, आप समय आपने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया इसका। चलिए, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू दिल से, और लाइव सिटी जितने लोग देख रहे हैं सबको नमस्कार, प्रणाम। आप अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आपको दिल से थैंक बैक, मेरी आवाज़ को आप सब पब्लिक के बीच पहुंचा रहे हैं। पवन पांडे जी, भोजपुरी पर अब मानो ठिप्पा लग गया है। आप लोगों पर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि अश्लीलता आप लोग परोस रहे हैं। देखिए, सब जगह अश्लीलता कहीं ना कहीं है, बट क्या है कि कुछ लोग की वजह से ठप्पा लग रहा है। इसमें ऐसे जितने लोग हैं सब कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सम्मिलित हैं, बट कुछ लोगों की वजह से अब तो बहुत भोजपुरी बदल चुकी है। पहले की भोजपुरी, सभी का भोजपुरी की तुलना में ज़मीन आसमान का अंतर है। बट बीच बीच में कुछ ऐसे गाने आ जाते हैं जिसके वजह से भोजपुरी विवाद में के घेरे में आ जाती है। लेकिन भोजपुरी का स्तर बहुत अब आगे निकल चुका है, क्योंकि अभी मिलियन व्यूज़ में भी सबसे आगे जा रहा है भोजपुरी। सारे भाषाओं के सॉन्ग में ट्रेंडिंग में भी सबसे नंबर 1 पे जा रहा है। सबसे ज़्यादा बदनाम भी तो भोजपुरी हो रहा है। देखिए, जिसका नाम होता है वही बदनाम होता है। अच्छा, ठीक है। ऐसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गंदा तो हरियाणा में है। अच्छा। हरियाणा से ऐसी ज़्यादा अश्लील तो हमारी भोजपुरी नहीं है। बट क्या है कि यहाँ के कुछ लोग ऐसे हैं जिसको अगर अच्छे हैं, अच्छे से को भी वो तोड़ मरोड़ कर गलत साबित कर देना चाहते हैं। ढोरी छील लेना, देवा की ना हो, ये सब अच्छे शब्द लग रहे हैं। ये देखते, मैं तो बोला ना कि कुछ लोग ऐसे हैं, बीच बीच में कुछ ऐसे आ जाते हैं। जैसे निगेटिव और पॉजिटिव दोनों लोग होते हैं। पक्ष सरकार में भी पक्ष और विपक्ष दोनों होता है। जब तक पक्ष विपक्ष नहीं रहेगा तब तक मज़ा ही नहीं आएगा। कुछ लोग क्या है कि कुछ लोग का सोच ही वैसा होता है। और देखा जाए तो मान के चलिए कि अश्लील हम लोग कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, जो भी लोग, बट आखिर वो लोग सुन रहे हैं ना। बीच में क्या है कि वो 3-4 साल से जो गाना, जिस गाने की बात कर रहे हैं, वो लड़का 3-4 साल से गाना गा रहे हैं, उनको कोई नहीं जानता, कोई नहीं सुनता था। अचानक ये गाना आखिर क्यों पब्लिक ने इसको इतना प्यार दे दिया कि वो रातों रात गाना बज गया। तो ये भी तो सोचना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि इसमें सिर्फ वो गाने वाला ही दोषी है, लिखने वाला ही दोषी है। पर अगर कुछ लोग ही गा रहे हैं तो जो बड़े कलाकार हैं, उन पर भी तो ये कहा जा रहा है कि आखिर उनसे सवाल पूछने से पहले आप लोगों से ही सवाल पूछा जाए। इसलिए उन तमाम लोगों से सवाल पूछने से पहले हम आपसे सवाल पूछने आए हैं कि आखिर आप लोगों ने किस चीज़ों को जन्म दे दिया था कि लगातार अब सवाल तो आप लोगों पर ही उठ रहा है, क्योंकि अश्लीलता आप लोगों ने ही पहले परोसी। देखिए, हम कितनी बार बता रहे हैं आपको वही बात कि कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जिसको लोग अब बता रहे हैं ना कि आखिर वो गाना 3 साल पहले भी वो लड़का गाता था। एक गाना गाया था वो लड़का, थी ललकी और थी टिकुलिया, कितना अच्छा गाना था, लेकिन उसको लोग नहीं सुना था। 3 साल पहले गया था, मैंने उसको गाना को सुना था। और ये गाना मैं नहीं सुना था, यूट्यूब पे इतना विवाद हो गया कि मैं सुन लिया। तो मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत चीज़ को इतना प्रमोट कर देते हैं कि वो अच्छा दिखने लगता है। जैसे देहात में खिस्सा बोला गया है कि झूठ बात के तोपला से या साँच बात के तोपला से, झूठ बात के उघारला से। जैसे साँच
झूठ हो जाला, मैंने झूठ बात को अगर छिपा कर रखिएगा, सच को छिपा कर रखिएगा तो झूठ हो जाएगा, और झूठ को एकदम बार बार बोलते रहिएगा, बार बार बोलते रहिएगा तो सच हो जाएगा। तो वैसे चीज़ में देखिए आप साथ साथ आप लोग को भी कहीं ना कहीं उसमें दोषी हैं कि अगर गलत चीज़ को बार बार, वो गाना एक बार लिखा होगा, गाया होगा एक बार, बट उसको न्यूज़ वाले लोग, जितने लोग, कुछ यूट्यूबर लोग, मैं उन लोगों को मीडिया वाले नहीं कहता हूँ, मैं कल भी अपने फेसबुक पर वीडियो भी डाला था, मैं उन लोगों को न्यूज़ वाला नहीं कहता हूँ, क्योंकि वो न्यूज़ वाले हैं ही नहीं, उनको न्यूज़ मीडिया का मतलब ही समझ में नहीं आता है। तो वो ऐसे यूट्यूबर हैं जो बार बार वही टाइटल देते हैं कि ये चटना है, वो चटना है, वो जब आप खुद अश्लीलता का विरोध कर रहे हैं तो अश्लील टाइटल क्यों दे रहे हैं? आप अपने प्लेटफॉर्म पर क्यों अश्लील चीज़ों को डाल रहे जी, हैं? सवाल ये है कि वो एक गाने पर हम बात करने नहीं बैठे हैं आज। देखिए, आपने तमाम कलाकारों के जो बड़े नाम हैं, खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, निरहुआ, सभी के लिए आपने गीत लिखा और उन लोगों ने आपके गीत को गाया और लोगों ने बहुत प्यार दिया। हम बात कर रहे हैं, अनेकों ऐसे गाने हैं और अब तो ठिप्पा सा मानो लग गया है भोजपुरी पे। भोजपुरी गाने मतलब अश्लीलता। नहीं देखिए, इसको तो सुधार होगा धीरे धीरे, बीच में सुधर ही गया था, हाँ। बट ये अभी गाना जो आ गया इससे विवाद हो गया है। तो क्या है कि कहीं ना कहीं इसमें सभी लोगों का थोड़ा सहयोग चाहिए, योगदान चाहिए, क्योंकि विरोध जायज़ है लेकिन विरोध का तरीका सही होना चाहिए। जब हम अपने फंक्शन में, हम अपने पार्टी में, हम अपने किसी सामूहिक किसी जलसा में ये टॉली पे गाना नहीं बजाएंगे, ये फंक्शन में गाना नहीं बजाएंगे, किसी उस नर्तकी के साथ बजा के एंजॉय नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे लोग अपने आप समाप्त करें। मान लीजिए कि चलिए कि अगर हम चाय का दुकान खोलें, हमारा चाय अच्छा नहीं बन रहा है, तो लोग धीरे धीरे हमारी दुकान से कटना शुरू हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी जागरूकता करना जरूरी है कि आप लोग अच्छे चीज़ को बढ़ावा दीजिए। क्या है, भोजपुरी में अश्लीलता का यह भी एक कारण है कि हर लोग बहुत कम समय में बहुत आगे निकलना चाहते हैं, पवन खेसारी निरहुआ की तरह। देखिए क्या है, जब आप गलत चीज़ों को बढ़ावा दीजिएगा ना तो ट्रेंड बन जाएगा। पीछे वाले लोग सोचेंगे यार हम इतना अच्छा गाना गा रहे हैं, नहीं हो रहा है। वो लड़का एक गाना गाया और रातों रात स्टार हो गया, उसके पास चढ़ने के लिए बाइक नहीं थी या चढ़ने के लिए स्कॉर्पियो हो गया। तो फिर नेक्स्ट वाला सोचेगा कि भले हम विवाद में आएंगे, हमको लोग गाली देगा, हमको कुछ भी करेगा, लेकिन मुझे वो करना है। तो इसका दोषी कौन है, ये बताइए। इसके आप उसको ट्रेंड को आगे ले जा रहे हैं तो पीछे वाला तो उसी रास्ते पर चलेगा ना। तो इस ट्रेंड को चेंज करना होगा। अच्छा, आप तो गीत लिखते हैं, शब्दों के बारे में बाखूबी आपको जानकारियाँ बहुत अच्छे तरीके से हैं। जिसने ये गाना गाया, ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं कि जिस तरीके से वो अपने बातों को रख रहे थे, शायद जनता को और अन्य लोगों को बेवकूफ़ समझ रहे थे। ये पूरा जो गाना है आपने सुना भी है, ढोरी कुछ है, वो गाने हमने तो सुना भी नहीं है। बस वो गाने के धुन जो हैं वो हर चौक चौराहे पर, मोबाइल पर हमने लोगों को सुनते ज़रूर देखा है। उस गाने का जो टाइटल है उसका मीनिंग क्या होता है पवन जी, दर्शकों को थोड़ा बताइए। उसका मीनिंग क्या है, ढोरी का मीनिंग क्या होता है? टाइटल ढोरी का मतलब क्या है? अब ढोरी को किस तरीके से लोग पेश कर रहे हैं, ये कोई चाटने का चीज़ होता है, मतलब ये जानना चाहते हैं। देखिए बता रहे हैं। ढोरी क्या है कि ढोरी को दो तरीके से लोग देखते हैं। अब वो लोग किस तरीके से बताए हैं नहीं, दोनों उसको मैं तरीका आप सर्टिफाइड नहीं बताइए। बताना। नहीं देखिए, गांव देहात में एक जो ऐथी खोप बनता है, जिसमें मूंछ जैसा होता है, जो पतहर जिसको हम बोलते हैं, उसके बीच वाला जो कांडा निकलता है उसको भी ढोरी बोला जाता है। अच्छा। लेकिन उसको चाटने से उसका कुछ रिलेशन नहीं, हाँ। एक शरीर का अंग है। हाँ। अब क्या है, कैसे वो लोग पुरुष हैं, उससे बेहतर तो वही लोग बताएंगे। आप तो गीतकार हैं, आपको तो जानकारी होगी, आपने बाखूबी सुना है। अब या आप देखिए- बोलना नहीं चाहते हैं पवन जी? नहीं देखिए, कहने का मतलब कि जो जिस चीज़ को पिरोया है ना उसको बेहतर वही बताएगा, और उसमें बीच में उंगली करना ना मेरे लिए अच्छा है ना आपके लिए अच्छा आपने वैसा कोई गाना लिखा जो बहुत विवादों में रहा पवन जी? है। देखिए, गाना तो बहुत सारा लिखे हैं, और विवाद में होना होता तो किसी पे विवाद आता है। जैसे अभी मैंने एक गाना लिखा है कि एगो लहकी बसल बिया मन में, जवन संगे पढ़े टीवी सान में। अभी लेटेस्ट मेरा गाना है, इस पे भी विवाद बना दिया गया। तो इस पे क्या है, इस पे तो कुछ ऐसा नहीं है, खेसारी जी ने गाए। खेसारी जी गाए हैं। तो इसमें भी विवाद, तो विवाद बनाने के लिए आप किसी भी चीज़ पे विवाद बना सकते हैं। अच्छा, आपने कुल कितने गाने लिखे हैं? लगभग 2000 प्लस गाने लिखे होंगे। 2000 प्लस आपने गाने लिखे हैं। 2000 और से ज़्यादातर आपके गाने कौन सिंगर, खेसारी जी गाते हैं, पवन जी, या फिर कौन? नहीं, भोजपुरी के लगभग सब लोग गा चुके हैं मेरा सब? गाना।
सब लोग, ऐसा कोई नहीं है। और कल्लू जी, पवन हाँ, जी, कल्लू जी ये तो अभी कल ही गाए, कल्लू जी हमेशा गाते हैं। पवन जी भी गाए हुए हैं, अब दिनेश लाल निरहुआ भी भैया भी गाए हुए हैं, और सबको लगभग मैंने पटना में ही गवाया। अच्छा, ये सब पटना में हाँ, गए। सबसे मैंने ये चीज़ है कि दिनेश भैया भी अगर पहली बार पटना में गाए बिहार में, तो सिर्फ मेरा ही गाना गाए बिहार में, और मैंने गवाया उनको। एक गाना तो आपका था कि गलती से धरमाई के मिस कॉल मार देनी। वो मेरा करियर का सबसे पहला हिट गाना था। अच्छा। टी सीरीज से, मैंने टी सीरीज में पहली बार गया था। उस समय मेरे मोचदारी कुछ नहीं थे 2011 में। क्या सोच के आपने लिख दिया? मतलब आपने भी गलती से मार दिया था तो सोचा कि इसे गीत में पुराया जाए। नहीं, देखिए वो तो हकीकत है, मान के चले कि उस समय, अभी मोबाइल हर लोगों के पास 2-2 3-3 हो गया है, लेकिन 2011-12 में मोबाइल का क्रेज होता था। जिसके पास मोबाइल होता था वो बस स्मार्ट पर्सन गिना जाता था, और उसमें फैमिली में एक मोबाइल होता था, उसी मोबाइल से सब लोग को बात करना होता था। लड़का लड़की को पसंद करता है, और लड़की का टाइमिंग है कि हाँ, हम 9 बजे से मेरे पास थोड़ा देर के लिए मोबाइल आएगा। उस टाइम वो मारता है मिस कॉल, संजोग से उसकी माँ ही उठा लेती है। तो वही गाना था। अच्छा, जो सवाल मुख्य सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं, और कहा जा रहा है कि अश्लीलता की अगर बात करते हैं भोजपुरी में, तो सबसे पहले उन लोगों से भी सवाल किया जाए जिन्होंने इसे जन्म दिया है। खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, निरहुआ, इन तमाम बड़े चेहरों का नाम आता है, और उन चेहरों का जब नाम आता है तो आप लोगों को पहले पायदान पर रखा जाता है, क्योंकि आप लोगों ने ही वो तमाम जो गीत हैं वो आप लोगों ने ही दिया होता है लिखकर। तो वो इन तमाम सवालों का जो जवाब मांग रहे हैं, उन्हें क्या कहेंगे पवन पांडे जी आप? देखिए, अगर ये इंटरटेनमेंट से, इसको हम क्या करते हैं, ये थी इंटरटेनमेंट की दुनिया से हम इसको जोड़ते हैं, और इसको जब आप इंटरटेन के लिए लीजिएगा तो आपको कहीं कुछ नहीं दिखेगा। अगर जब आप इसको विवाद, राजनीतिक, पॉलिटिक्स से देखिएगा तो आपको लगेगा कि ये गलत है। क्योंकि देखिए, ऐसा कोई नहीं है जो कहीं ना कहीं चीज़ से अश्लीलता से नहीं जुड़ा हुआ है। ये हो सकता है कि सॉन्ग है तो इसमें अभी ज़्यादा मतलब सोशल मीडिया आ गया है तो ज़्यादा विवाद होता है। अगर हमको लगता है कि भरत शर्मा जी एक गाना गाए थे कि देवरतनी देहिया पर डाल दरा जाए, अगर हमको लगता है कि अगर इतना अच्छा गाना इस समय गाए होते तो उस पर भी लोग विवाद बना देता। तो मतलब ये अश्लीलता का तड़का होना जरूरी है? नहीं, अश्लीलता का मैं क्या बोला आप समझे नहीं, अश्लीलता का तड़का नहीं। भरत शर्मा जी इतना अच्छा ये गाना गाए, ये गाना में कहीं अश्लीलता नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना कि अभी सोशल मीडिया का जो दौर चल आपने रहा कहा है, कि जिससे जैसे नज़रिए से आप देखिएगा, जिस चश्मे से देखिएगा उसी तरीके का दिखेगा। तो क्या मतलब कि ये जो तमाम गाने आ रहे हैं उन्हें इंटरटेनमेंट के रूप में ही लेना चाहिए, वो उसको उस रूप में नहीं वही लेना चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि जिस नज़रिए से लीजिएगा, चूँकि क्या है कि भरत शर्मा एक गाना गाए थे कि देवरतन देहिया पर डाल दरा जाए। भरत शर्मा जी का बहुत अच्छा गाना, अभी तो कोई अश्लीलता में उनका गाना नहीं है, लेकिन ये गाना अगर इस टाइम रिलीज हुआ होता, अगर वो गाए होते, तो अभी का जो माहौल सोशल मीडिया का चल रहा है, ये लोग उसको भी गलत साबित कर देते कि भरत शर्मा जी ने ये गलत गाना गाया है, ये अच्छा गाना कुछ नहीं है। आगे बढ़ गए हैं अब लोग, कुछ कुछ शब्दों का ऐसा प्रयोग कर रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं समाज और परिवार के बीच में बैठकर तो सुना बिल्कुल नहीं जा सकता है। देखिए, बताते हैं, जब तक एल्बम में सेंसर नहीं होगा ना, तब तक ये सब चीज़ नहीं सुधरेगा। क्योंकि फिल्म के ऐसे गाने होते हैं जो फिल्म के गाने आप परिवार के साथ सुन सकते हैं। फिल्म में लगभग मतलब 90% ऐसे थे फिल्म है जिनके सॉन्ग आप घर परिवार के साथ सुन सकते हैं, आप गाड़ी में सुन सकते हैं, आप कहीं टूर पे जा रहे हैं तो सुन सकते हैं। वैसे हम लोग भी लिखते हैं, बट क्या है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको जल्दी से तरक्की करना है। तो हम वहीं तो पहले भी बोले कि वो ट्रेंड को ख़त्म करना होगा, और ट्रेंड को ख़त्म हम ही आप कर सकते हैं, जो हमारी जनता है, श्रोता है, वो कर सकती है। अगर गलत चीज़ हम नहीं यूज करेंगे तो लोग गलत चीज़ नहीं देंगे, मजबूर हो जाएंगे, उनको बंद करना पड़ेगा। आपका गाना अब किस रूप में आ रहा है? देखिए, दुर्गा पूजा भी है, ऐसे में किस रूप में गाना आ रहा है और किसके माध्यम से आ रहा है? खेसारी जी गा रहे हैं, पवन जी गा रहे हैं? खेसारी जी गा रहे हैं, कल्लू जी गा रहे हैं, और सब लोग गा रहे हैं। पवन जी के साथ भी चल जाएगा गाना, और आपको देवी गीत का भी सीजन चल रहा है, इसके बाद लोकगीत, फिर छठ का सीजन आएगा। तो मतलब पवन पांडे जी का लिखा हुआ गीत अब? अब बहुत सारे, हमने सभी धर्मों के लिए गाना लिखा है। हमको एक आलमराज सिंगर हैं छपरा के, उनके लिए हम एक, ये जो रोज़ा का त्यौहार होता है उसमें उसका भी हम सॉन्ग लिखे हैं, पीर मोहम्मद साहब के लिए।
बहुत सारे वैसे वैसे भी गाना, 2-4 गाना वैसे भी लिखे हुए हैं। तो हमारा हर तरीका का गाना होता है। देखिए हमारे साथ थे पवन पांडे जी, जिन्होंने तमाम कलाकारों के साथ काम किया है और कोशिश इनकी यही रही है कि अच्छा, प्योर, रिफाइन और जिससे भोजपुरी और भोजपुरी समाज गर्व महसूस करे और इंटरटेनमेंट का माध्यम भी बने, वैसा ही गीत इन्होंने चाहा है कि लोगों तक लाई जा सके। साफ तौर पर इनका मानना है कि भोजपुरी में जिस तरीके से जो युवा कलाकार आ रहे हैं वो बहुत कम समय में तरक्की चाहते हैं और यही कारण है कि अब शब्दों को भूल अश्लीलता भी परोसा जा रहा है। इसके लिए नियम बाखूबी बनने चाहिए। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।